ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। पिछली कक्षा में 4 से लेकर के 7वें श्लोक तक पाठ हो गया था, उसकी आज हम आवृत्ति कर लेंगे। और आवृत्ति के क्रम में हम पहले ही श्लोक से थोड़ा पाठ कर देते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। ये चौथा श्लोक आज हमने पढ़ा, 3 तो हम पढ़ चुके थे। इसमें कहा कि हे माधव, आप कहते हैं कि उठ जा, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दे, तू कायर मत बन, नपुंसक मत बन, तू तो प्रथा का पुत्र है, उठ खड़ा हो जा, वीर छत्राणी का पुत्र है। तो वो कहता है कथम भीष्म हम द्रोणम संख्ये। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, हे माधव, हे केशव, ये बताओ मैं कैसे भीष्म को और द्रोण को, जो हमारे आधार हैं, जिनके कारण आज हम इतने बड़े हुए हैं, हम उनको ही कैसे मार दें और उनके अगेंस्ट कैसे शत्रु उठा करके खड़े हो जाएं। दूसरा वो हेतु देता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ये तो हमारे गुरु हैं, दादा हैं, परदादे हैं, और इनको मार करके तो बात नहीं बनेगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि हे केशव, यदि मैं इनको ना मार करके और भीख मांग करके अगर अपना जीवन यापन करूं तो मुझे वो श्रेष्ठ कर दिखाई देता है। लेकिन यदि राज्य के लिए, सुख भोग के लिए, संसाधनों के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि मैं अपने ही इष्ट मित्रों को, पारिवारिक जनों को, जो पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं, अगर ऐसे लोगों को मैं मार दूंगा तो मार करके जो मुझे राज्य प्राप्त होगा वो तो इनके रक्त से सना हुआ होगा। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता मैं रक्त से सना हुआ ये राज्य का उपभोग करूं अथवा भिक्षा मांगूं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना तो ठीक नहीं है। अब आगे और कहता है, नाचे तद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं ये भी नहीं जानता कि हम इनको जीतेंगे या ये हमें जीत लेंगे। युद्ध होने वाला है, युद्ध के लिए ही खड़े हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या निकल के आएगा, इस परिणाम को मैं नहीं जानता। इस युद्ध में हम इनको जीतेंगे या ये हमको जीतेंगे, ये तो मैं नहीं जानता। और जिनको हम मारने की इच्छा से खड़े हुए हैं और जो वास्तव में हमारे लिए बड़े प्रिय हैं, और देखो वही धृतराष्ट्र के पुत्र आज हमारे सम्मुख आकर के खड़े हुए हैं। आखिर मैं अपने ही भाई बंधुजनों के प्रति राज्य के लिए शस्त्र को
कैसे उठाऊं, कैसे इनके अगेंस्ट मैं युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अब वो कहता है कि मैं कार्पण्य दोष से हो गया हूँ। कायरता वाला दोष एक प्रकार से मुझे आकर के घेरा है, यानी मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। मेरे इधर कुआं है उधर खाई है। मैं इस समय धर्ममूढ़ चेता हो गया हूँ, मुझे धर्म का बोध नहीं है। मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मुझे शस्त्र डाल देना चाहिए या युद्ध करना चाहिए? क्योंकि ना तो मैं युद्ध करने में भला देख रहा और ना मैं युद्ध ना करने में भला देख रहा। मुझे दोनों में कहीं पर बोध नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने धर्म को भूल गया हूँ, इसलिए अब मेरी बुद्धि चलना बंद हो गई है और अब सवरे नाते रिश्तेदारों को छोड़ करके, त्याग करके मैं अब आपसे एक नया संबंध बनाता हूँ कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को किसी के प्रति समर्पित नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, आप ये नहीं बताते कि मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, इस भाव से जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक वास्तव में गुरु का ज्ञान निकलेगा नहीं। आप संबंध में बने रहेंगे तो संबंधों की अपनी एक मर्यादा रहती है और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से शिक्षक एक शिष्य का पालन करता है, उस प्रकार से पालन, उस प्रकार की शिक्षा, उस प्रकार की ताड़ना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर उसने क्या कहा कि अब मुझे आप ताड़िए, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे सुधारिए, क्योंकि मैं तो कायरता के दोष से आ चुका हूँ। ये दोष मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक के श्लोकों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। ये आवृत्ति के लिए हमने इनको दोहरा लिया है। अब हम यहाँ से श्लोक संख्या 7 हो गई थी, 8 से अब आगे हम पढ़ेंगे। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहता है, ना ही प्रपश्यामि ममानुपद्यात्, मैं नहीं देखता हूं, क्या नहीं देखता हूं कि इस समय जो मुझे भयंकर शोकग्रस्त हुआ है, जिस शोक से मेरा ये शरीर जल रहा है, थरथर कांप रहा है, तो मुझे ऐसा कोई उपाय समझ में नहीं आता है कि जिस उपाय से ये मेरा शोक दूर हो सके। ये जो मेरे अंदर हृदय में जलन हो रही है, जो मुझे पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा शांत हो जाए, ऐसा मुझे कोई उपाय नहीं दिखता। मुझे नहीं आता समझ में कि मैं निष्कंटक राज्य को प्राप्त कर लूँगा, धन धान्य को प्राप्त कर लूँगा, इस देवताओं से संपन्न सुख भोग को प्राप्त कर लूँगा। तो क्या इनको प्राप्त करने के बाद ये जो वर्तमान में मेरी छाती में जो जलन हो रही है, जो मुझे शोक हो रहा है, जो मेरी वेदना उठ रही है, जिसने मेरी इंद्रियों को सुखा दिया है, मेरा चेहरा जो मुरझा गया है, मेरे हाथ पैर जो कांप रहे हैं, मैं जो अपने ही पैरों पर खड़ा होने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे इस समय कोई उपाय सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता। तो इतनी बात अर्जुन कृष्ण जी से कहता है। अब संजय कहते हैं, क्योंकि संजय किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को क्या सुना रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। तो यहां तक की बात उन्होंने सुना दी और सुना करके अब संजय उवाच, 9वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। एव मुक्ता हृषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
एव मुक्ता हृषिकेशम गुणाकेश परंतप। इस प्रकार कह करके किसने कहा? अर्जुन ने। किससे कहा? ऋषिकेश से। ऋषिकेश कौन? श्री कृष्ण से। क्या कहा कि हे परम तप, हे प्रतापी, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और इतना कह करके क्या हो गया? वो चुप हो गया। यानी उसको खुद की बुद्धि से क्या निर्णय निकल के आया कि मुझे नहीं लड़ना। और थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि मैं तेरा शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे बताइए, मैं तो धर्ममूढ़ चेता हो चुका हूं, किंकर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ यह है कि अर्जुन वास्तव में मनोरोगी है। एक तरफ तो वो सरेंडर कर रहा है कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूं, और दूसरी तरफ वो अपनी क्या सम्मति दे रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा ये बात तो कहने की आवश्यकता नहीं थी जब उसने स्वयं को श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया तो। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी इससे आपको बात समझ में आती है कि अर्जुन की मनोदशा वहां ठीक नहीं है, वो मनोरोगी हो चुका है। तो उसकी किसकी आवश्यकता है? उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति रोगी होवे और ये बोले कि अरे मेरा तो माइग्रेन मुझे परेशान करता है, सिर दर्द परेशान करता है, पेट दर्द परेशान करता है, पीठ का दर्द परेशान करता है, और मुझे चक्कर आते हैं, मुझे ये आते हैं, मुझे वो आते हैं, वो अपने स्तर पर उस समस्या को बहुत बड़ा मानता है। और बहुत बड़ा मान करके यदि वो डॉक्टर के पास जाए, तो यदि डॉक्टर ये कहे अरे इतना लेट कैसे हो गए, अरे इसको तो भयंकर रोग है, जल्दी जल्दी वेंटिलेटर पे लौटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, इसको आईसीयू में लेके जाओ, अगर ऐसा डॉक्टर व्यवहार करे तो बताओ उसके बचने के कितने चांस हैं? बताओ, उसके कोई चांस नहीं है, उसकी हालत पतली हो जाएगी। लेकिन अगर डॉक्टर क्या कहे, अच्छा इतनी सी बात है, अरे ठीक है सब ठीक हो जाएगा, तो देखो डॉक्टर ने उस शैली में बात की है। यहां पर डॉक्टर कौन है? श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं और बता कौन रहा है? संजय। संजय बता रहा है कि अर्जुन ने तो कह दिया कि ना योत्स्यामि, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अब कृष्ण क्या कहते हैं? उसके पागलपन पर, उसकी मूर्खता पर, उसके भोलेपन पर, उसके बाल्यपन पर, किसके? अर्जुन के बाल्यपन पर श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? तो कहते हैं तम उवाच हृषिकेशा प्रहसन्नेव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वच। तो तब दोनों सेनाओं के बीच में जो कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए हैं, विषीदंतम इदम वचम, जो विषादग्रस्त शोकग्रस्त जो अर्जुन है, तो उसके सामने ऋषिकेश प्रसन्नम इव, हंसते हुए बोले। ठीक है ना, भाव समझ में आ गया? यदि कोई डॉक्टर के पास आए और बोले मैं मरा, हाय मैं मरा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, तो डॉक्टर साहब यदि संवेदनाएं व्यक्त करें, सिंपैथी दिखाए, तो मरीज की हालत बिगड़ सकती है। और ये कहें कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, जैसे बच्चे गिर जाते हैं ना, छोटे बच्चे गिर जाते हैं, तो आप क्या बोलते? अरे तू तो मेरा शेर है, कोई नहीं, चेटी मर गई, उठ जा खड़ा हो जा। बोलो आप बोलते हो कि नहीं बोलते? उससे क्या होता है, बच्चे को लगता है कि ये जो मुझे दर्द हो रहा है ये कोई बड़ा दर्द नहीं है, ये मैं ऐसा मान चुका हूं कि मुझे दर्द है, लेकिन ये जो मेरी माँ है, ये मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मेरे पिता है, वो तो कह रहे हैं सामान्य सी बात है। तो आधा रोग उसका वहीं ठीक हो जाता है, यानी यहाँ से मानसिक चिकित्सा ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर के पास यदि मरीज आए और मरीज को देख कर डॉक्टर ने कहा आहा बस इतनी सी बात है, तुम तो पागल हो, अरे 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। जब इस प्रकार से डॉक्टर आपके आगे आएगा और डॉक्टर इस प्रकार से बोलेगा, तो आपको क्या लगेगा? संभावना है। क्या संभावना है? मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मैं मूर्ख हूं। और क्या मानेगा कि ये डॉक्टर पहुंचे हुए हैं,
ये अनाड़ी डॉक्टर नहीं है। अनाड़ी डॉक्टर होता तो अलग प्रकार से व्यवहार करता, लेकिन जिसको मैं भारी भरकम समस्या समझ बैठा हूं, इसको ये हल्के में लेकर के चल रहा, यानी डॉक्टर बड़ा समझदार है। तो यहां पर कृष्ण जी हंस करके उससे बात करते हैं। वो जो रो रहा है, कांप रहा है, और जो बैठ गया है युद्ध के पिछले रथ के पीछे भाग में बैठ गया है, उसकी ये सब स्थिति को देख करके कृष्ण जी हंस करके बोल रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति सिर पकड़ के बैठ जाए और वो ये कहे कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नौकरी पर नहीं जाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे परीक्षा देने नहीं जाना, और जबकि उसके लिए पर्याप्त मेहनत कर चुके थे, और लास्ट टाइम पर वो हाथ खड़ा कर दे, तो यदि वहां पर आप अपना आपा खोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। यदि आप वहां सिंपैथी दिखाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ना तो अपना आपा खो, ना सिंपैथी दिखाओ। आप ये दिखाओ कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी ये सोच जो है वो मूर्खता से भरी पड़ी है। इसलिए आप वहां से उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, वहां से उसको समझाने का प्रयास करें। माताएं प्रायः डिप्रेशन में चली जाती हैं जब उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, वो कैरियर ठीक से नहीं बनाते, बच्चे आत्मनिर्भर नहीं होते, तो माताएं पहले सिर पकड़ कर बैठ जाती हैं। तो जब माताएं सिर पकड़ करके बैठ जाएंगी, बच्चे का क्या भला हो सकता है। इसलिए कभी भी माता पिता को बच्चे के विषय में सिर पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक विचारधारा आती है, यानी ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो चुके होते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे कमा नहीं रहे, घर में बैठ गए हैं, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रसन्न रहो। आपकी प्रसन्नता, आपकी ऊर्जा उनको चार्ज कर देगी। और यदि आप ही डिस्चार्ज हो गए तो बताओ आपके बच्चों की नैया पार लगाने वाला कौन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। गीता के बहुत सारे श्लोक हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत अच्छे व्यवहार की ओर संकेत करते हैं कि हम किस प्रकार का व्यवहार करें। और अब शुरुआत श्री कृष्ण जी कहाँ से करते हैं। श्री भगवान उवाच, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अब ट्रीटमेंट आरंभ, चिकित्सा आरंभ है। असोच्यान वसोच वस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूष नानुशोचन्ति पंडितः। बहुत बड़ी बात यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं। अब ये जो श्लोक आने वाले हैं 11, 12, 13, 14, 15, ये सब अध्यात्म के श्लोक हैं। यानी जो जो रोग अभी तक अर्जुन ने गिनाए, अथवा जो जो समस्याएं उसने गिनाई, युद्ध ना करने के जो जो कारण, जो जो हेतु अर्जुन ने गिनाए थे, जिनके कारण से अर्जुन पर विषाद छा चुका था, उन कारणों का निवारण इन्हीं श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने दिया है। ठीक है। तो पहला पद क्या है। असोच्यान, शोचनीय स्थिति क्या है, जो शोक करने के योग्य है। और असोच्यान यानी जो शोक करने के योग्य नहीं है। अच्छा, शोक करना किसके लिए ठीक है। शोक करना उसके लिए ठीक है जिसने जीवन में कुछ नहीं किया। मानुष जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में 2 रत्ती का 2 पैसे का कुछ बढ़िया काम न कर सके, उसकी स्थिति को सोचनी है। मानो दुखी किसके लिए हो कि जो धरती पर भार बन करके जिया है, उसके लिए थोड़े दुखी होने की बात है कि इसने अपना समय यूं ही जाया कर दिया, यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन कौन शोक के योग्य नहीं है। जिन्होंने अपने बलिदानों से भारत मां की गोद भरी हो, जिन्होंने अपने बलिदानों से अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में किया हो, जिन्होंने अपने कृतित्व से सनातन का झंडा फहराया हो, और जिन्होंने मनुष्य जन्म को सार्थक किया हो, वो शोक करने योग्य नहीं होते। वो कैसे होते हैं। हर्ष करने के योग्य होते हैं, प्रशंसा करने के योग्य होते हैं। एक भक्त की क्या अभिलाषा रहती है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोएं, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें और जग रोए। यानी कुछ हम अच्छा करके जाएं, कुछ बढ़िया करके जाएं,
तो सामाजिक रूप से शोक किन के लिए करना है और किन के लिए नहीं करना है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। वास्तव में शोक करने योग्य वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया, वो शोक के योग्य लोग हैं, यानी धिक्कारने के योग्य हैं, यानी दुत्कारने के योग्य हैं, यानी हे के योग्य हैं, यानी निंदा के योग्य हैं। और जिन्होंने बहुत कुछ किया है, अपने ऋणों से वो उऋण होके गए, वो शोक के योग्य नहीं है। लेकिन यहां पर दूसरी बात है, यहां पर दूसरी बात है, जो व्याख्याएं यहां पर कर चुके हैं वो व्याख्याएं यहां पर लागू नहीं होंगी। हाँ, एक अंश में आप लागू कर सकते हैं कि शोक किसके लिए करेंगे, शोक उनके लिए करेंगे जो अच्छा हो। अब दूसरे अर्थों में व्याख्यान करें, समझिए, शोक किसके लिए करेंगे, जो अच्छा हो। जैसे स्वामी विरजानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई, या आचार्य बलदेव जी की मृत्यु हुई, अथवा आचार्य ज्ञानेश्वर जी की मृत्यु हुई, तो हम क्या कहते हैं कि एक उपमा देते हैं कि व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया, कि क्रांति का अग्रणी दूत ने समाप्त हो गया, यानी आर्य जगत को महती हानि हुई है। यानी कोई व्यक्ति होता है जिसके रहने से बहुत कुछ प्रेरणा है, बहुत कुछ उत्साह इस जनमानस में भर जाता है, और उसके ना होने से उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है, तो फिर वहां पर हम शोक करते हैं। यहां दूसरी व्याख्याएं चल रही हैं, पिछली व्याख्याएं आप बना लें, तो वहां उनके लिए शोक करना पड़ता है कि अरे ये तो बड़े अच्छे लोग थे, बहुत बढ़िया लोग थे, इनके कारण से भारत भूमि, भारत धरा और एक बहुत अच्छा प्रवाह इस भारत भूमि पर चल पड़ा था, लेकिन ये लोग बीच में ही चले गए और इनके न जाने से आगे इस भारत भूमि का क्या होगा। तो वहां पर शोक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन शोक के योग्य नहीं है, ये ओसामा बिन लादेन, ये अबू सलेम, ये दाऊद इब्राहिम, ये वामपंथी, ये लेफ्टिस्ट, ये कम्युनिस्ट, ये लिबरल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये शोक के योग्य नहीं है, इनको तो मरना ही चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर यार समझो कि वो कौरव पक्ष के जो लोग हैं वो कौन से झंडे के नीचे खड़े हैं, वो अधर्म के झंडे के नीचे खड़े हैं। तो जो अधर्म के झंडे के नीचे खड़े हैं, यानी जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, क्या वो शोक करने योग्य हैं? आ रहा है समझ में? जो अधर्म का साथ दे रहे हैं वो कभी शोक के योग्य नहीं होते। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के बीच में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। अब यहां पर तीसरी व्याख्या सुनो, शोक की और अशोक की। असोच्यान वसोचवचनम प्रज्ञावादांश भासते। क्या यह शरीर शोक के योग्य है? अरे ये शरीर तो अनित्य है, सदा रहने वाला थोड़ी है, आज है कल नहीं रहेगा, तो इसके लिए शोक क्यों करना? तो हे अर्जुन, जिनको तू सोचता है कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे आचार्य हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, तो असोच्यान वसोचवस्तम प्रज्ञावादांश भासते। ये लोग शोक करने के योग्य नहीं है। तू ये देख रहा है, ये तो शरीर है, और शरीर कभी भी शोक के योग्य नहीं होता, क्योंकि शरीर कभी किसी का स्थायी नहीं है, शरीर कभी भी किसी का शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? शाश्वत तो आत्मा है। और प्रज्ञावादांश भाष्य, यहां तो पंडिता ही मार रहा है, पंडितों जैसी बात कर रहा है, यानी शाब्दिक विद्वान वाली बात कर रहा है। अरे गता सून गता शोषम, जो आज है और कल नहीं रहेगा, गता सून गता शोषम। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, नानो सोचंती पंडिता। पंडित लोग, ज्ञानी लोग, उनके लिए शोक नहीं करते। तो तू कौन सा पंडित है? इस देह को सब कुछ मानने वाला पंडित है, या आत्मा को सब कुछ मानने वाला पंडित है?
अब तू ही बता, पंडित कौन सा श्रेष्ठ है? जो देहवित पंडित श्रेष्ठ है या आत्मवित पंडित श्रेष्ठ है? जो आत्मवित पंडित है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। जो देह को देख करके व्यवहार करते हैं वो पंडित श्रेष्ठ नहीं होते। आपको श्लोक समझ में आ गया? असोच्यान वसोच वस्तम प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासून गतासूचम नानु सोचंती पंडिता। ठीक है, अगले श्लोक पर आगे बढ़ते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमता परम। क्या कह रहे हैं? ना त्वेव अहम जातुम न आसम त्वम न असि। तीन लोगों के विषय में यहां पर कहा जा रहा है। ना त्वेव अहम जातुम, यानी तू है, मैं हूं और वो है। ना त्वेव अहम, ना तो तू और ना मैं, और ना ही जनाधिपा। जनाधिपा यानी ये लोग। तो हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तू किसी काल में ना था। ना त्वे हम जातुम ना आसम ना तुम नेमे जनाधिपा, कि तू किसी काल में नहीं था या मैं किसी काल में नहीं था। और ये जनाधिपा, ये जो राजा लोग हैं जो तुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम। व्यक्ति क्या मानता है? व्यक्ति शोक कब करता है? जब ये मानता है कि ये अभी हैं, ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा पति है, मेरी पत्नी, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। बस अभी यही है, फर्स्ट एंड लास्ट। जब फर्स्ट एंड लास्ट मानता है और जब व्यक्ति वो चला जाता है तब व्यक्ति शोक करता है, हाँ मेरी माँ मर गई, हाय भगवान मेरा बाप मर गया, हाय मेरी पत्नी मर गई, हाय मेरा पति मर गया, हाय मेरा पुत्र मर गया, हाय मेरी पुत्री मर गई, और बस इन्हीं से मेरा जीवन था। अब ये मर गए तो हम भी मर गए। तो जो ऐसे ममत्व कर लेता है उसका शांति पाठ होता है या नहीं होता है? रामायण में कितनी बड़ी शिक्षा मिली। दशरथ जी के प्राण क्यों चले गए? अपने ज्येष्ठ पुत्र राम में ममत्व था। और ममत्व के कारण क्या हुआ कि राम का वन जाना जैसे दशरथ के प्राण चले जाना। ममत्व के कारण दशरथ के प्राण चले गए। तो सोचो, ममत्व तो इतना खतरनाक है, चक्रवर्ती राजा का भी शांति पाठ हो जाएगा, आपकी हमारी क्या औकात। समझ में आ रहा है? तो इतिहास कोई ऐसे मनोरंजन की कहानियां थोड़ी होती हैं कि अच्छे प्रसंग सुने और भगवान श्री रामचंद्र की जय और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय। अरे वर्तमान को सुधारो। ये पुत्र मोह तो बड़ा भयंकर होता है। एक को पुत्र मोह था तो उसका शांति पाठ हो गया, तो धृतराष्ट्र को भी पुत्र मोह हुआ और दशरथ को भी पुत्र मोह हुआ। एक पुत्र के मोह में खुद का शांति पाठ हो गया और दूसरे ने सारे पुत्रों का शांति पाठ करा दिया पुत्रों मोह में। तो सब पिता सब माता इस बात को समझे कि पुत्र मोह नहीं करना है। पुत्र मोह का अर्थ यह है कि ये ऐसा मान के नहीं बैठना है कि ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ 1 आध महीना हो गया, मैंने ग्वालियर में एक न्यूज़ सुनी कि पहले पति का देहावसान हुआ और पति के दूसरे तीसरे दिन ही जाकर के पत्नी का भी शांति पाठ हो गया। और अभी रिसेंटली संक्रांति पर भी एक ऐसी घटना घटी कि संक्रांति पर पत्नी की मृत्यु हुई और अगले 10 दिन बाद पति की मृत्यु हो गई। तो ये क्यों हो जाता है? ममत्व अधिक होता है तो दूसरे के जाने से व्यक्ति का स्वयं का शांति पाठ हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, वो ये मानते हैं कि यही फर्स्ट एंड लास्ट है। वो ये नहीं मानते कि हम आत्मा हैं। वो किसका संबंध मान करके चलते हैं? वो शरीर का संबंध मान करके चलते हैं। तो जब शरीर नष्ट होता है तो उनको लगता है कि उनकी दुनिया उजड़ गई। यहां पर अर्जुन को यही शोक खाए बैठा है। उनको लगता है कि युद्ध में यदि मैंने दादा को मार दिया, ताऊ को मार दिया और इनको गुरुजी को मार दिया, सालों को मार दिया, मामाओं को मार दिया, भांजों को मार दिया, इनको मार दिया, तो फिर मैं राज्य किसके लिए करूंगा? ओछी सोच अर्जुन की। राज्य करना है, लेकिन वो क्या सोच रहा है?
कि मेरे परिवार वाले तो मरे ही जाएंगे, फिर ऐसा राज्य भोग की आवश्यकता क्या है। जबकि वो ये भूल गया कि यहाँ बात अब राज्य की नहीं है, यहाँ बात जमीन के टुकड़े की नहीं है, यहाँ पर बात है धर्म की। और वो अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय धर्म का पालन करे। वो सोचे कि वो युद्ध के लिए क्यों आया है। वो इस बात को भूल जाए कि उसके परिवार वालों ने उसे प्रताड़ित किया, उसे लज्जित किया, उसे अपमानित किया। इस बात को भूल जाए। वो ये बात याद रखे कि इन लोगों के कारण से अब अधर्म शरण ले रहा है, इन लोगों की छत्र छाया में अधर्म बढ़ रहा है। और यदि अभी इसी वक्त इस अधर्म को, जो बढ़ता हुआ अधर्म है, इसको जो आश्रय देने वाले हैं, उनके सर नहीं उतारे गए तो अधर्म सब और व्याप्त हो जाएगा और सर चढ़ करके बोलेगा। इसलिए नीति ये कहती है, धर्म ये कहता है कि जो अधर्मियों को आश्रय देवें, हवाला करें, समझते जाइए, स्लीपर सेल बनाते जाएं, उनको फंडिंग कराएं, उनको बढ़ाएं, तो आवश्यकता क्या है? उनके गले काटने की आवश्यकता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पार्टी का ये विधायक है, मेरी पार्टी का ही सांसद है, मेरी पार्टी का कैबिनेट मंत्री है। अगर ये पार्टी करते रहेंगे तो देश का फिर से सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए है बीजेपी वालों और है कांग्रेस वालों, मैं तुमसे यही कहता हूं कि धर्म का आह्वान करो, सनातन की परंपराओं का निर्वाह करो और पार्टीवाद को छोड़ दो, राष्ट्रवाद को ध्यान में रखो। राष्ट्रवाद को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें अपने पराये का बोध हो जाएगा। और यदि तुम पार्टीवाद को ध्यान रखोगे तो देश के टुकड़े करने वालों को ही तुम अपने गले लगा लोगे और बाद में वही तुम्हारा सत्यानाश कर बैठेंगे। इसलिए इनसे बचो और समझो। गीता बहुत कुछ समझाती है। गीता केवल उसके लिए नहीं है कि बस मर गए हैं तो जाओ गीता जी का पाठ कराओ और मरे मराए की शांति करा दो, मुक्ति करा दो। उसके लिए गीता नहीं होती। गीता तो जीवन में धारण करने के लिए होती है, अपने आचरण व्यवहार को सुधारने के लिए होती है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ना तुम पहले थे ना मैं पहले था, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले था और तुम भी पहले थे, और जिनके जो तुम्हारे सामने राजा लोग खड़े हैं ये भी पहले थे, आज हैं। आज की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि वर्तमान तो है, और क्या क्या भविष्यामः, और भविष्य में भी होंगे। क्योंकि तू इनको समझ रहा है शरीर, लेकिन ये शरीर तो नहीं है। ये कौन है? ये तो आत्मा है। मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा है, और ये सब आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं हैं। तो आत्मा का विषय, आत्मा के संबंध में यहां पर ज्ञान कराते हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज 13वें 14वें श्लोक में, और आत्मा के विषय में उपदेश किया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। ये है देह, जो दिख रहा है ये है देह, और जो देख रहा है, जो इस देह को धारण कर रहा है, वो है देही। ये जो दिख रहा है वो है शरीर, लेकिन जो देख रहा है और जो इस शरीर को धारण किया हुआ है वो है शरीरी। समझ में आ रहा है? ये जो दिख रहा है ये है देह, लेकिन जो इसको देख रहा है वो है देही। देही कौन है? जीवात्मा। देह को धारण करने वाला जीवात्मा, शरीरी, शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा। तो तू शरीरों को मत देख। ये जिसको तू द्रोण कह रहा है, जिसको तू भीष्म कह रहा है, जिसको तू शल्य कह रहा है, जिसको तू कर्ण कह रहा है, जिसको तू दुर्योधन दुशासन कह रहा है, वो पहले भी था, आज भी और आगे भी होगा। लेकिन जिस शरीर की संज्ञा दी गई है ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये सनातन नहीं है। तू नहीं तो कोई और निमित्त मात्र है।
अथवा अपनी गति से मर जाएंगे। तू ये सोचता है कि मैं इनको मार दूंगा, अरे तू नहीं भी मारेगा तब भी मरेंगे। ऐसा थोड़ी है कि तू नहीं मारेगा तो ये चिरंजीवी बने रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये शरीर तो नष्ट होने ही वाले हैं, तू तो केवल निमित्त बनेगा इसमें। तो कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरह। जैसे शरीर में, इस देह में जो देही है यानी जो जीवात्मा है वो तो एज इट इज रहता है, जैसे कि तैसा रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, अपरिणामी रहता है, प्रतिसंक्रमणी रहता है। लेकिन ये शरीर बदलता है। बोले कैसे बदलता है? अवस्था परिवर्तन होता है इस देह में। पहले कौमार अवस्था आएगी, फिर यौवन अवस्था आएगी, फिर जरावस्था आएगी। यहां पर मोटे मोटे अर्थों में 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, यानी 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। लेकिन शरीर की कितनी अवस्थाएं टोटल? 6। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कौमार अवस्था यानी किशोर अवस्था, और यौवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर अंत में वृद्धावस्था। तो आप ये बताओ, आप जब 5वीं कक्षा में थे, आप ही थे या कोई और था? आप फोटो निकाल के देखिए अपने अपने। तो आप क्या कहेंगे कि जब हम 5वीं में थे तो ऐसे लगते थे, 2-2 चोटी थी, फ्रॉक पहने घूमे थे, नाक टपकती थी, ठीक है, लॉलीपॉप लेके घूमते थे। किसके लिए बोलोगे? खुद के लिए। और जब 10 वर्ष के हो गए तो पहली कक्षा का फोटो देखोगे बड़ी हंसी आएगी, 10वीं कक्षा का फोटो देखोगे बड़ी हंसी आएगी, जब कॉलेज में आए थे तब का फोटो देखोगे तब बड़ी हंसी आएगी, और शादी के मंडप में थे तब बड़ी हंसी आएगी, और नाती पोतों को खिला रहे होंगे तब का फोटो देखोगे तो तब भी हंसी आएगी। सब जगह क्या बोलोगे? कि मैं था। आप वहां परिवर्तन तो नहीं होते? पहली कक्षा में भी आप थे, 5वीं में भी आप थे, 8वीं में भी आप थे, 10वीं में भी आप थे, कॉलेज में भी आप थे। तो जितने आप अपने फोटो देखेंगे उसमें शरीर बदलेगा, ड्रेस कोड बदलेगा, शरीर का विन्यास बदलेगा, लेकिन आप तो नहीं बदलोगे ना। आप तो जैसे तब थे वैसे आज हो। तो बदला कौन? बदला शरीर। कौन नहीं बदला? शरीर ही। जो शरीर को धारण करने वाला है वो नहीं बदलेगा। तो जैसे हे अर्जुन, जिस देह में हम रह रहे हैं वो देह ही इतनी सारी बदल जाती है, और शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में परिवर्तित होती है, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में परिवर्तित होती है, और किशोर अवस्था से यौवन और प्रौढ़ एवं जरा में परिवर्तित होती है। ऐसे ही ये जन्म मिलेगा, इस जन्म के बाद दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म मिलेगा, तीसरे जन्म के बाद चौथा जन्म मिलेगा। बस ये जन्म मिलते रहेंगे। जैसे शरीर बदल रहा था, जैसे वर्तमान में शरीर की अवस्थाएं बदल रही थी, वैसे ही ये शरीर भी बदलते रहेंगे। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरा तत्र न मुह्यति। और क्या होगा? देहांतर गमन होगा। देहांतर गमन होगा। अच्छा, देहांतर जब गमन होता है तो क्या किया जाता है? केवल आत्मा जाएगा या और कुछ भी जाएगा? देहांतर गमन होगा तो कितना समुदाय जाएगा आत्मा के साथ? मन जाएगा, बुद्धि जाएगी, अहंकार जाएगा, हाँ, ज्ञानेंद्रियां जाएंगी, कर्मेंद्रियां जाएंगी, तन्मात्राएं जाएंगी। यानी जो सूक्ष्म 18 समुदाय है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सारा सूक्ष्म शरीर लगेज में इनबिल्ट होकर के जाएगा आत्मा के साथ। कहां जाएगा? ट्रांसफर होगा, वहां जाएगा ना। जैसे किसी का तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, तो जो बेसिक चीजें, वो बेसिक चीज तो उस ऑफिसर के साथ रहती है ना, हाँ या ना? रहती है। अच्छा, आप नया मोबाइल लेते हो तो वहां बेसिक क्या होता है? ईमेल आईडी के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना,
बेसिक होते हैं, बस आप फोन बदल लेते हैं, हार्डवेयर बदल लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो नहीं बदलता। जितने लोगों से कांटेक्ट थे वो सारी चीज़ें तो नहीं बदलती। मोटे मोटे अर्थों में समझने के लिए फोन बदल गया लेकिन अंदर का मटेरियल तो नहीं बदला ना। हार्डवेयर बदल गया, सॉफ्टवेयर तो एज इट इज रहा ना। तो ये हार्डवेयर बदलता है। ये हार्डवेयर किससे बना है? पंच महाभूतों से। और ये किस में जाकर के विलीन हो जाता है? पंच महाभूतों में। किस विधि से? भस्मांतम शरीरम। जब शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो भस्मांतम, ये जल जाता है। तो हार्डवेयर जल गया, सॉफ्टवेयर बच गया। तो सॉफ्टवेयर देहांतरगमन, जीवात्मा के साथ 18 तत्वों का जो सूक्ष्म समुदाय है वो दूसरे योनि में, दूसरे शरीर में जाकर के चला जाता है। ठीक है, तो वो चला जाता है तो हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, ये थोड़ी अध्यात्म की बातें हैं। इन बातों को हम अगली कक्षा में समझेंगे। समय हमारा पर्याप्त हो चुका है। कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।